क्या नाम भैया आपका? आदित्य साई। कहाँ से हो? गोरखपुर से हम, यूपी। यूपी से। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया भैया। अच्छा गया। हाँ। कौन सा टफ था? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कौन सा टफ? फिजिक्स थोड़ा ट्रिकी ज्यादा था बस। ट्रिकी था। हाँ अच्छा। मतलब जैसा होता है हमेशा मैथ, उससे थोड़ा सा मैथ का लेवल कम था। हाँ। और केमिस्ट्री वैसे ही था, फिजिक्स थोड़ा सा ट्रिकी ज्यादा था। कितने मार्क्स आने की उम्मीद है आपके? 200 के आसपास। 200 प्लस। हाँ ठीक है। तो अच्छा, जैसे चैप्टर वाइज बात करें, जैसे कि फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा आए थे? चैप्टर वाइज बात करें तो सर्किट और ये क्या नाम है, 12 से ज्यादा थे। अच्छा। तो और जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल रहता है, तो उसमें कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन किस में से ज्यादा थे? उसमें ऑर्गेनिक से ज्यादा आए थे। ऑर्गेनिक से ज्यादा आए थे। ओके। ऑर्गेनिक तो से ज्यादा थे, फिर उसके बाद फिजिकल, उसके बाद इनऑर्गेनिक। अच्छा, मान लीजिए कि अगर एक महीना टाइमलाइन पीछे कर दिया जाए, तो आप कौन से चैप्टर पढ़ के आने की कोशिश करोगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना? तो अभी अप्रैल वाला से प्रिपरेशन करोगे या फिर एडवांस की तैयारी करोगे? मार्क्स के हिसाब से, अगर जैसा लग रहा है तो एडवांस कहीं करेंगे प्रिपरेशन। अच्छा, मोशन से हो गया? हाँ मोशन से ही। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है वहाँ पे? अच्छी होती है भैया। अच्छा, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भैया। ओके। क्या नाम है भैया आपका? रिशु। रिशु नाम है। कहाँ से हो रिशु? बिहार से। बिहार से। कैसे गया पेपर आपका? बढ़िया गया सर। अच्छा, ये बताओ कौन सा पार्ट टफ था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ? देखिए हम नीट स्ट्रीम से आते हैं तो हम मैथ टच नहीं किए, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान था। अच्छा, आसान था। तो मतलब नीट वाले हो फिर भी आप जेई का पेपर दे रहे हो? हाँ दे सकते हैं, मेंस लेवल तक तो दे सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आए हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में देखिए ऑप्टिक्स से आया है क्वेश्चन, फिर थर्मोडायनेमिक्स हीट वाला पोर्शन से आया है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आया है, कैपेसिटेंस से आया है। अच्छा, केमिस्ट्री में कहाँ से आए हैं? ऑर्गेनिक से? केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक भर दिया था, बहुत सारा नेम्ड रिएक्शन था, रिएजेंट था, और उसके बाद फिर क्लोरीनेशन था, ब्रोमिनेशन था, बहुत सारा मतलब हाइड्रोकार्बन से फिर बहुत सारा चीज था। आपके कितने नंबर आ जाएंगे? पता नहीं, जितने आ जाए फिर भी कुछ उम्मीद होगा। अरे प्रभु सब ऊपर देख रहा है, जितना भी आ जाए सही है। चलो ठीक है। तो अभी तो नीट की तैयारी करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ वो अप्रैल वाला भी दोगे? अप्रैल वाला भी देंगे, ऑफ कोर्स देंगे। हाँ चलो ठीक है, बेस्ट। चलिए ठीक है, ठीक है भैया, जय श्री राम। नीट के स्टूडेंट ने दिया क्या भैया? क्या नाम है भैया आपका? वंश। वंश। कहाँ से हो आप? कोटा से। कोटा से। कैसे गया पेपर? बढ़िया। कौन सा पार्ट टफ था? मैथ्स? मैथमेटिक्स बहुत टफ थी, फिजिक्स सोच के आ रही इजी होगी लेकिन टफ थी। अच्छा, तो ये बताओ कि जैसे अगर चैप्टर वाइज बात करें ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा आए थे? नंबर ऑफ सबसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन सर्कल से मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, सर्कल से। हाँ। तो जो अभी बच्चे मान लो कि 28-29 को पेपर है, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? कौन से चैप्टर पढ़ के आए ज्यादा? मोस्टली वेक्टर पढ़ो, वो पीएनसी पढ़ लो और सीक्वेंस पढ़ लो, उनसे क्वेश्चन। 11th पोर्शन से ज्यादा आया था कि 12th वाले से आया था? 11 पोर्शन से भी आया, बहुत सारा आया था 11 पोर्शन से। ठीक है। तो अभी अप्रैल वाले का क्या सेशन रहेगा? करोगे प्रिपरेशन या एडवांस की? करेंगे बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अभी आपके कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? 120। 120। ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करो अभी, आओ रहा। ठीक है, पेपर दियो दीदी, पेपर दियो। अरे आ जाओ दीदी, आ जाओ। क्या नाम है भैया आपका? ऋषभ गुप्ता। ऋषभ, कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी से हो। कैसा गया पेपर आपको? पेपर ठीक था, बस केमिस्ट्री में क्या किया कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों को मिक्स कर दिया था, है ना। तो केमिस्ट्री में फिजिकल थोड़ा सा बढ़िया नहीं है, पर बढ़िया था पेपर। मैथ्स का पहले से तो सही आया, जैसे पिछले पेपर गया उसके तो पेपर बढ़िया आया मैथ्स में। कितने क्वेश्चन सही होने को? मैंने मतलब 50 के आसपास किया है, और 44 या फिर 40 के आसपास का उम्मीद है कि हाँ सही होगा। तो अभी अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं कि जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे ज्यादा आए थे? मैथ्स में देखिए, मैथ्स में तो मतलब 11 का, मतलब जितना मुझे मैंने देखा 11 का, तो मतलब मैथ्स में मैं लिमिटेड अटेम्प्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। मैंने मैथ्स में ऑलमोस्ट 12 से 13 सवाल अटेम्प्ट किए, उसमें से एक मैट्राइसिस का था जिसमें लैम्डा वाला आया था, और मतलब हर चैप्टर से ऑलमोस्ट टच किया था उन्होंने, पर हाँ 11 का कम था थोड़ा सा, जितना हमने 11 का वेटेज सोचा था उससे कम ही था। अच्छा, तो आपके कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? देखिए मार्क्स का तो पहले से मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बट हाँ उम्मीद है कि अच्छा 40 के आसपास क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, है ना। तो उस हिसाब से समझ लीजिए, है ना। तो ठीक है, बढ़िया है। देखिए 160 है या फिर 150 तक तो उम्मीद रखते ही हैं, जितना मैंने सोचा था। पहले 210 का मॉक में आते थे, 210 या फिर 160 180 तक, लेकिन अभी 150 तक ही देखते हैं क्या होता है। पेपर दियो भैया? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रवि नाम है, रवि कुमार। कहाँ से हो आप? अलवर से। अलवर से। कैसा गया आपका पेपर? पेपर मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है।
मॉडरेट से गया है, मैंने ज्यादातर ट्राई किया है कि नेगेटिव मार्किंग को छोड़ दो। तो जो नहीं आते थे एक बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, तीसरी बार में नहीं आए तो फिर मैंने उसको कैंसिल ही कर दिया, फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया। अच्छा मैं ये पूछूं कि जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, कौन सा टफ था? मुझे पर्सनली तो ज्यादा टफ लगा था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और थोड़ा मैथ्स का इंटीजर वाला पोर्शन। ओके, तो अगर चैप्टर वाइज बात करें कि जैसे मैथ्स से था, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा आए हुए थे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सबसे मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए थे, बट फंक्शंस को कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी यूज कर लिया था और मैथ्स में भी यूज कर लिया था, तो उसकी मुझे थोड़ी सी वेटेज ज्यादा लगी। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक का क्या सीन था? इनऑर्गेनिक का सीन तो नॉर्मल ही था, इससे ज्यादा कुछ। हाँ 30 क्वेश्चन आए हुए थे शायद। हाँ हाँ। तो पिछली बार के कंपैरिजन में ये पेपर इजी था या टफ था? पिछली बार मैंने नहीं दिया, फर्स्ट ईयर है। अच्छा, तो जैसे पीवाईक्यू बनाए होगे तो उससे कुछ आइडिया लगा होगा ना? पीवाईक्यू के हिसाब से मुझे तो थोड़ा सा इजी लगा ये वाला। जैसे आप कौन सी कोचिंग में हो अभी? मैं पीडब्ल्यू में हूँ। पीडब्ल्यू में। तो जो वहाँ पे टेस्ट होते हैं और ये जो पेपर अभी दिए हो, तो इसमें क्या डिफरेंस लगा? कौन इजी था, कौन टफ था? मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं थोड़े से वो हार्ड ही लेते हैं। हार्ड लेते हैं। हाँ। ओके, तो अभी आपकी कितने मार्क्स आने की उम्मीद है? मेरे अटेम्प्ट तो मैं करके आया हूँ 180 के आसपास का, बट 130 या 140 आई थिंक सो। ओके, तो अभी आप अप्रैल शिफ्ट की प्रिपरेशन करोगे या फिर एडवांस की भी करना शुरू कर दोगे? अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अप्रैल शिफ्ट की तरफ ज्यादा झुकाव डालूंगा। ओके, एडवांस का बाद में करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप बढ़िया से पढ़ाई करें। सो आप लोगों ने देखा, कोटा इंसान नाम है चैनल का, इंसान। सो आप लोगों ने देखा यहाँ पे पेपर लिया भैया ने, पेपर हो चुका है और बच्चे पेपर दे के निकल चुके हैं, उनका रिएक्शन आपने देख ही लिया। सो भैया पेपर कैसा गया आपका? बस चल गया यार। क्या हुआ, अच्छा नहीं किया क्या? नहीं नहीं, वैसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अच्छा मुझे ये पहले बताओ कि जैसे कि मैं अगर पूछूं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में सबसे टफ कौन सा पार्ट था? सबसे टफ हाँ मुझे तो मैथ ही लगा। मैथ। ठीक है, अगर इंडिविजुअल जैसे चैप्टर की बात करें, जैसे मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा आए थे? एक कुछ वेक्टर के थे यार, वैसा कुछ याद नहीं है। याद नहीं है, ठीक है। तो लगभग खराब हो गया, तुक्का मार के आ रहा पड़ा। तुक्का मार के आ रहे हो? हाँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? कुछ क्वेश्चन बच गए थे, मैंने 35 क्वेश्चन बनाए थे। अच्छा। मुझे लगा कि इसमें इतने में कुछ नहीं होने वाला, तो और तुक्का मार दिया? तुक्का मारे। अच्छा ये बताओ, और क्या केमिस्ट्री में कैसा हाल रहा? केमिस्ट्री भी सही था। तो बस। इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक किस में से क्वेश्चन ज्यादा आए थे? मैंने वैसा गौर नहीं किया। अच्छा गौर नहीं। कितने मार्क्स आ जाएंगे? भगवान जाने। भगवान जाने। चलो ठीक है, ये कह रहे भगवान जाने। भैया चलो भैया, कैसा गया आपका पेपर? पेपर ठीक ठाक गया मतलब। अच्छा, अगर बात करें कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कौन सा ऐसा पार्ट था जो टफ लग रहा था आपको? आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमको इनऑर्गेनिक थोड़ा सा मतलब फिजिकल थोड़ा सा टफ लग रहा था। मैथ्स मतलब इजी था, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी था। और फिजिक्स वही नॉर्मल जैसा था। अच्छा, अगर अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो जैसे कि कौन से ऐसे चैप्टर थे जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए हुए थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं था, हर एक चैप्टर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और 12th से ज्यादा आया था कि 11th से ज्यादा आया था? और इधर देखा जाए तो मतलब ऐसे था कि क्लास फिजिक्स में 12th से ज्यादा था और केमिस्ट्री में 11th से और 12th का इक्वल वेटेज था। और मैथ्स में 12th से ज्यादा था। ओके, तो अभी आप जैसे कि अप्रैल वाला शिफ्ट है उसकी प्रिपरेशन करना शुरू करोगे या फिर एडवांस की तैयारी करोगे? अब तो एडवांस से कही है। एडवांस। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उम्मीद है? आई थिंक मतलब 50 तो 52 अटेम्प्ट किए हैं, तो 52 अटेम्प्ट किया, तो सही कितने हो जाएंगे? ऑलमोस्ट सारे का आंसर आया ही था, सॉल्यूशन तो 45 प्लस सही हो जाएंगे इतना। 4 मार्क्स का लगभग 200 लमसम आ जाएंगे आपके। हाँ इतना। तो अच्छा, जैसे अगर बात करें जैसे पिछले बार का पेपर था, जैसे पीवाईक्यू बनाए होगे, तो टफ था उससे या फिर इजी था? उससे टफ था मतलब वो। अभी जैसे कि मान लो कि जैसे 27, 28, 29 ये सारे पेपर बाकी है, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे, कौन से चैप्टर पढ़ के आए? आई थिंक चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ले, वो उसका वेटेज ज्यादा है केमिस्ट्री में। और इधर फिजिक्स में अगर देखा जाए 22 को और आज का पेपर, तो इसमें थोड़ा 11th का ज्यादा था। अच्छा। तो अगर ऐसा हो जाए तो हो जाएगा। ओके।